गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से गया होगा और आप लोग एक अच्छे नंबर से पास होंगे। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उर्दू के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड आंसर्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जैसे बताया गया था, उर्दू का जो सेक्शन था, सेक्शन बी या पार्ट बी, उर्दू लैंग्वेज और किसी भी लैंग्वेज का पार्ट बी था, वो 31 से लेके 60 क्वेश्चंस जो कि कंसिस्ट था 31 से लेके 60 क्वेश्चन का। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे उर्दू का जो कि 31 से लेके 60 क्वेश्चंस था। तो सबसे पहले था ये आपको एक बड़ा सा पैसेज, और ये पैसेज मुंशी प्रेमचंद के कुछ इम्पोर्टेंट उनके अफसाने से रिलेटेड था। तो ये सबसे पहले बेसिस दिया गया है और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 31 से लेकर 39 यानी 8 क्वेश्चंस इस पैसेज से दिया गया था और ये एक पूरा पैसेज था और इसी पैसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है। ओके, तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है, तो ये मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना से रिलेटेड है। जिस तरह आप लोग मतलब कि पैसेज में अगर लिखा होगा तो उसी से रिलेटेड इसका आंसर भी देना है। तो यहाँ पे आंसर मारा गया है अफसाना। ओके, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये प्रेमचंद का लिखा हुआ एक अफसाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेमचंद के अहद से कबल मौजू फ़िक्र और फ़न के लिहाज से दामन महदूद था। ऑप्शन नंबर 1 नज़म और नसर का, ऑप्शन नंबर बी दास्तान और कहानियों का, ऑप्शन नंबर सी अफसाने और नावल का, या ऑप्शन नंबर डी मसनवी और कसीदों का। तो यहाँ पे आंसर मारा गया है ऑप्शन नंबर सी, अफसाने और नावल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेमचंद के अहद से कबल उर्दू में अफसाने और नावल की रवायत मौजूद थी। ओके, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 गोवधान का अहम किरदार। देखिए, अब मुंशी प्रेमचंद का एक इम्पोर्टेंट अफसाना है गोवधान। इसके अहम किरदार कौन है, इन चारों में से कौन एक अहम किरदार है। ऑप्शन नंबर 1 हौरी, ऑप्शन नंबर बी घेसू, ऑप्शन नंबर सी हल्कू, या ऑप्शन नंबर डी माधु। तो घेसू और माधु तो नहीं होगा, ये तो कफन के अफसाना का किरदार है। हल्कू और हौरी में कोई एक आंसर हो सकता है। जैसे ये कैंडिडेट हैं, ये मारे थे शायद एक। तो देखा जाए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अब ये ऑफिशियली अगर आंसर आएगा तो ही इसको हम लोग इसको अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेमचंद ने किस अदबी कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। प्रेमचंद ने किस अदबी कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी। ऑप्शन नंबर 1 जदीदियत, ऑप्शन नंबर बी तरक्की पसंद, ऑप्शन नंबर सी हल्का अरबाब ज़ौक़, या ऑप्शन नंबर डी अंजुमन पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन होगा तरक्की पसंद तहरीक की। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, प्रेमचंद का पहला नावल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को बताया गया था, सजेशंस में दिया गया था। प्रेमचंद का पहला नावल, ऑप्शन नंबर 1 गबन, ऑप्शन नंबर बी मैदान अमल, ऑप्शन नंबर सी बाजार हुस्न, या ऑप्शन नंबर डी इसरार माबाद। तो देखिए इस पैसेज में भी दिया हुआ है इसरार माबाद, प्रेमचंद का पहला नावल था ये इसरार माबाद। क्वेश्चन नंबर 36, प्रेमचंद ने किस अफसानवी मजमूए को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। ओके, प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमूए को यानी अफसानवी कलेक्शंस को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। ओके, तो इसका आंसर वेरी इजी था, ये भी आप लोग को दिया गया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। ऑप्शन नंबर 1 प्रेम पच्चीसी, ऑप्शन नंबर बी सूजे वतन, या ऑप्शन नंबर सी ख्वाब ख्याल, ऑप्शन नंबर डी ज़ादे राह। तो इसको राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी सूजे वतन। ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा सूजे वतन। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावल में किन मसाइल व मौज़ूआत को मरकज़ी हैसियत दी। ओके, यानी प्रेमचंद ने अपने नावल में या अफसानों में किन मौज़ूआत, कौन सा टॉपिक को मरकज़ी हैसियत दी। ऑप्शन नंबर 1 शहरी ज़िंदगी के मसाइल, ऑप्शन नंबर बी दही और अवामी ज़िंदगी के मसाइल, ऑप्शन नंबर सी मवारई ज़िंदगी के मसाइल, और ऑप्शन नंबर डी फितरत के मसाइल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये ज़्यादातर देहात और अवामी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन्होंने अपना नक्शा इस टॉपिक को खींचा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड आंसर। अब देख लेते हैं 38 में क्वेश्चंस,
प्रेमचंद का असल नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बताया गया था आप लोगों को। ऑप्शन नंबर 1 धनपत राव, ऑप्शन नंबर बी धनपत राम, ऑप्शन नंबर सी धनपत सिंह, या ऑप्शन नंबर डी धनपत राय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा धनपत राय। ओके, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन प्रेमचंद के हम असर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मंटू, ऑप्शन नंबर बी अस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर सी कृष्णचंद, या ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र प्रकाश। ओके, तो मंटू थे, कृष्णचंद भी थे, बट ये एक्सपेक्टेड लग रहा है अस्मत चुगताई और सुरेंद्र प्रकाश। ओके, तो ये सुरेंद्र प्रकाश में ये इसका आंसर मारे हैं, देखा जाए। अब आंसर किए आने के बाद से समझ में आएगा। तो ये था 39 8 क्वेश्चंस, ये पैसेज से रिलेटेड। अब यहाँ से कुछ पोएम दिया हुआ है, पोएम से रिलेटेड। देखिए 40 से लेके 45 तक पोएम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक पोएम है। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 45। तो यहाँ पे कुछ शेर दिया हुआ है और इसी शेर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इल्म नजूम से मुराद क्या है? इल्म नजूम से मुराद ऑप्शन नंबर 1 काम का इल्म, ऑप्शन नंबर बी सितारों का इल्म, ऑप्शन नंबर सी रास्ते का इल्म, या ऑप्शन नंबर डी किताबों का इल्म। तो ये इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सितारों का इल्म, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नज़म के खालिक का नाम है, यानी ये जो ऊपर हम लोग जो नज़म पढ़े इसके खालिक कौन है, इसका राइटर कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 चकबस्त, ऑप्शन नंबर बी जोश मल आबादी, ऑप्शन नंबर सी इकबाल, या ऑप्शन नंबर डी गालिब। तो ये यहाँ पे आंसर मारा गया है इकबाल, तो एक्सपेक्टेड में भी इकबाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नज़म का उन्वान, यानी ये जो नज़म है इसका उन्वान, इसका टॉपिक क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हिमालय, ऑप्शन नंबर बी नया शिवाला, ऑप्शन नंबर सी इंसान और बज़्म कुदरत, और ऑप्शन नंबर डी कोशिश से नातमाम। ओके, तो ये भी एक्सपेक्टेड यहाँ पे मारा गया है, कोशिश से नातमाम, ये भी एक्सपेक्टेड आंसर है। ये भी देखिए कौन सा आंसर के आने के बाद से समझ में आएगा, और ये लग रहा है ये आपको इकबाल का ही, हाँ ये ठीक है, ये इकबाल का नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 43, कुतुब की जमा, वेरी इंपॉर्टेंट, कुतुब की जमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 कुतबीन, ऑप्शन नंबर बी कातिब, ऑप्शन नंबर सी कतीब, या ऑप्शन नंबर डी कातिह। तो कुतुब की जमा होगा कुतबीन। ओके, कुतबीन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, अख्तर सुबह के लिए मुस्तरिब है। ओके, अख्तर सुबह के लिए मुस्तरिब है। ऑप्शन नंबर 1 शाम के लिए, ऑप्शन नंबर बी ताबे दुआम के लिए, ऑप्शन नंबर सी माह तमाम के लिए, और ऑप्शन नंबर डी सुबह दुआम के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन मारा गया है ताबे दुआम के लिए। तो इसको लग रहा है मिलाना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5th लाइन में, देखिए 4th लाइन में 1 2 3 4, अख्तर सुबह मुस्तरिब ताबे दुआम के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ताबे दुआम के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, मिसरा को मुकम्मल करने के लिए लफ्ज़ की तलाश कीजिए, यानी शेर को मिसरा को मुकम्मल करने के लिए कौन सा इन चारों में से लफ्ज़ को सही लफ्ज़ यहाँ पे होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सूतों को डैश का शौक़, बहर का डैश का इश्क को इश्क, ऑप्शन नंबर दरियाओं का, ऑप्शन नंबर बी समुद्रों का, ऑप्शन नंबर सी नदियों का, या ऑप्शन नंबर डी साहिलों का। तो इसका राइट ऑप्शन है नदियों का। ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा 45 का, नदियों का। क्वेश्चन नंबर 46, जुबान के हरूफ को आवाज़ के साथ मिलाकर पढ़ने के तदरीस का नाम क्या है? ओके, जो जुबान के जो हरूफ है उसको अगर आवाज़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, मिलाकर पढ़ने का जो तरीका है, जो टीचिंग का जो प्रोसेस है, उस तरीक़ाकार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सूतियाती तरीका, ऑप्शन नंबर बी कुल जुबान तरीका, ऑप्शन नंबर सी जुज़ जुबान का तरीका, या ऑप्शन नंबर डी रास्त तरीका। तो यहाँ पे मारा गया ऑप्शन सूतियाती तरीका। ओके, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर ए मारा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? ओके, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करना, ऑप्शन नंबर बी आमोज़गारों की तरसील व सलाहियत में इजाफ़ा करना, ऑप्शन नंबर सी आमोज़गार की तफ़हीम में इजाफ़ा करना, या ऑप्शन नंबर डी आमोज़गार के इल्म को महफूज रखने में बेहतरी करना। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर में भी हो सकता है आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। तो ये एक्सपेक्टेड है, नॉट कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 48, मुशाहिदे के कुल कितनी किस्में हैं? तो यहाँ पे बस क्वेश्चन पूछ लिया मुशाहिदे का, एक्सपेरिमेंट का कितनी किस्में हैं?
ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो यहाँ पे किस किस्म का मुशाहरा ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर तो मालूम नहीं है, बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड मारा गया है सी मे बी। क्वेश्चन नंबर 49, तालीम का तीसरा बुनियादी उनसुर, अगर अच्छा थर्ड एलिमेंट क्या है एजुकेशन का। ऑप्शन नंबर 1 मुअल्लिम, ऑप्शन नंबर बी मुतअल्लिम, ऑप्शन नंबर सी नसाब या ऑप्शन नंबर डी ताल्लुम। हाँ तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी नसाब, सिलेबस। एक मुअल्लिम, एक और दूसरा होता है तालिब इल्म और तीसरा नसाब। क्वेश्चन नंबर 50 है, मारूजी इम्तहान में तुलबा को खुलकर अपने ख्यालात का इजहार का मौका नहीं मिलता, वह डैश की मस्क से महरूम रह जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मारूजी जो इम्तहान यानी एमसीक्यू जो इम्तहान होते हैं, तुलबा को खुलकर अपने ख्यालात के इजहार का मौका नहीं मिलता है, तो इन चारों में से किस मस्क से वो लोग महरूम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंशा पुरदाजी, ऑप्शन नंबर बी खुशखती, ऑप्शन नंबर सी कोर्स, ऑप्शन नंबर डी दास्तान गोई। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर मारा गया है ऑप्शन नंबर 1 इंशा पुरदाजी। ओके, तो इसका राइट आंसर भी हमें भी नहीं मालूम, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, तकसीरी जहानत का नज़रिया यानी 3 डायमेंशनल। ओके, तकसीरी जहानत 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस का नज़रिया किसने कायम किया था। ऑप्शन नंबर 1 हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर बी हॉवर्ड गार्डनर्स, ऑप्शन नंबर सी डेल हाइम्स एंड ऑप्शन नंबर डी ड्यूड नोनान। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन था 3, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर। ओके, तकसीर जहानत यही इसका यही होगा 3D, तकसीर जहानत इसका उर्दू इंग्लिश लग रहा है 3D होगा, तो इसका हॉवर्ड गार्डनर में भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 52, किस मुफक्किर के मुताबिक तालीम फ़र्द की सलाहियतों को उजागर करने का अमल है। ओके, किस मुफक्किर के मुताबिक तालीम फ़र्द की सलाहियतों को उजागर करने का अमल है। ऑप्शन नंबर 1 शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन नंबर बी शर सैयद, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ऑप्शन नंबर डी अल्ताफ़ हुसैन। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर मारा गया है सर सैयद अहमद ख़ान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। ओके, बच्चे के पढ़ने के जो इब्तदाई मरहला है इनिशियल स्टेजेस में उस्ताद को किन बातों पे तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने में रवानी पर, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आवाज़ के मुताबिक फ़रोग देने पर, ऑप्शन नंबर सी पढ़ने में दुरुस्तगी पर या ऑप्शन नंबर डी हुरूफ तहज्जी याद करने पर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर मारा गया है ऑप्शन नंबर सी पढ़ने में दुरुस्तगी पर, यानी बच्चा सही से पढ़े में भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हम आवाम तक मालूमात को पहुँचाया जा सके, कि आवाम तक मालूमात को पहुँचाया जा सके, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रिंट मीडिया, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर सी ज़राए इब्लाग एंड ऑप्शन नंबर डी तस्वुरात। तो इसका राइट ऑप्शन मारा गया ज़राए इब्लाग यानी मीडिया, तो मीडिया हो सकता है ऑप्शन नंबर सी मे बी। क्वेश्चन नंबर 55, उम्र के उस मरहले की निशानदेही कीजिए जिसमें एक बच्चा जुबान के दीगर मराहिल के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वह उम्र है 7 साल की उम्र से पहले, ऑप्शन नंबर बी 8 साल की उम्र से पहले, ऑप्शन नंबर सी 10 साल की उम्र से पहले या ऑप्शन नंबर डी 13 साल की उम्र से पहले। तो ये मतलब कि उम्र दे दिया है, बट यहाँ पे स्टेजेस नहीं बांधा गया है, लेटर चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ऑप्शन को मारा गया है ऑप्शन नंबर 1 7 साल के उम्र से पहले, तो मे भी एक्सपेक्टेड आंसर है। ओके, तो यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड तो 6 साल से शुरू होता है, तो ठीक हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 में भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 56, दफ़ा 350 ए में किस जुबान के ज़रिए तालीम देने पर ख़ुसूसी जोर दिया गया है। ये आर्टिकल 350 ए के मुताबिक यानी तालीम कौन से जुबान पर देने के लिए ख़ुसूसी जोर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 मादरी जुबान, हाँ यही आंसर हो सकता है, मदर लैंग्वेज में प्राइमरी तालीम या तालीम देने पर जोर दिया गया है। यह रियासती ज़ुबान भी नहीं होगा, बैनुल-अक़वामी ज़ुबान भी नहीं होगा, इलाकाई ज़ुबान भी नहीं होगा, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57, पोर्टफोलियो की मिसाल है। ओके, पोर्टफोलियो ऑप्शन नंबर 1 उस्ताद के जरिए अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन नंबर बी अज़ खुद उस्ताद व दोनों के ज़रिए अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन नंबर सी रियासती बोर्ड के ज़रिए अंदाज़ा क़द्र, ऑप्शन नंबर डी अज़ खुद अंदाज़ा क़द्र। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो सकता है, वो एक एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है, एक उस्ताद के ज़रिए अंदाज़ा क़द्र पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 58,
वह रोज़ नामचा जिसमें मुअल्लिम अपनी क्लास में की जाने वाली सरगर्मियों और मुशाहदात को दर्ज करता है, इसके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करता है, इसे कहते हैं। यानी वह कोई एक ऐसा रोज़नामचा जो डेली बेसिस पे हो, कोई मुअल्लिम कोई टीचर अपनी क्लास में जो भी एक्टिविटी होता है, मुशाहिदा होता है, उसको रिकॉर्ड करता है, दर्ज करता है और इसके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 दर्जा की डायरी, ऑप्शन नंबर बी तुलबा की डायरी, ऑप्शन नंबर सी मुअल्लिम की डायरी या ऑप्शन नंबर डी आम डायरी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर मारा गया है तुलबा की डायरी। ओके, तुलबा की डायरी। क्वेश्चन नंबर 59, ऐसा सवाल जिसका एक दुरुस्त जवाब हो, जो हकीकत या फैक्ट पर मुबनी हो, जिसके स्कोरिंग वक्त, जगह और शख्स के एतबार से तब्दील ना होती हो, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ममसालसी ममासलती सवाल, ऑप्शन नंबर बी मारूजी सवाल, ऑप्शन नंबर सी तकमीली सवाल, ऑप्शन नंबर डी मुशाबहती सवाल। तो इसको राइट ऑप्शन या एक्सपेक्टेड आंसर मारा गया यहाँ पे मारूजी यानी MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तुलबा की तहरीरी सलाहियत को बरावेकार लाने में किसका किरदार अहम है? ऑप्शन नंबर 1 स्कूल मैगज़ीन, ऑप्शन नंबर बी नोटिस बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मुकाबला जाती सवालात या ऑप्शन नंबर डी बहस व मुबाहिसा। तो तुलबा के तहरीरी सलाहियत को बरकरार लाने के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड आंसर मारा गया है स्कूल मैगज़ीन। तहरीरी यानी लिखने से रिलेटेड है, तो नोटिस बोर्ड, बहस मुबाहिसा, मुकाबला जाती सवालात, स्कूल मैगज़ीन, तो एक्सपेक्टेड मारा गया है स्कूल मैगज़ीन। तो ये था 30 क्वेश्चंस तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, ये मॉडरेट सब क्वेश्चंस था। तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से 28 प्लस आप लोग का स्कोर होगा उर्दू में। तो प्लीज़ आप लोग, ये एक्सपेक्टेड सब आंसर थे, तो आप लोग इसको अच्छे से कोरिलेट कर लीजिए, वेट कीजिए सही आंसर आने के लिए, और आप लोग उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगा जो लोग आप लोग आंसर किए हैं। तो बस आज के वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी दूसरे सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड आंसर के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।